स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 42। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। इसके पहले जो क्वेश्चंस किया स्टूडेंट, वो आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन ही था। अब आपके टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व क्वेश्चन पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 85,000। कितना रुपीस लाके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया स्टूडेंट? तो 85,000 रुपीस लाकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब टू एस्पेक्ट देखो, एक इसके अंदर कैश है, कैश कम्स इन, और एक राजा साहेब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। राजा साहेब यहां पर कौन हो जाएगा? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज गिवर। यहां पर प्रोप्राइटर्स ने क्या दिया स्टूडेंट? पैसे दिए। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक कैश और एक कैपिटल। बार बार बताना स्टूडेंट कि जब कभी भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो भी अपने घर से लेकर आएगा, दैट इज नोन एज कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कैश, रियल, कैपिटल, पर्सनल। रूल्स अप्लाइड। देखो रूल क्या स्टूडेंट, रियल में चले जाओ, कैश आएगा बिजनेस के अंदर, बिजनेस के बारे में सोचना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल, राजा साहेब इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। अकाउंट्स टू डेबिट, डेबिट में क्या करोगे? कैश। क्रेडिट में क्या करोगे? कैपिटल। ओके स्टूडेंट, तो काफी इजी है। नंबर 2, सेकेंड वन है, सेकेंड वन, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000। मैंने बताया ना स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन कैश पर भी हो सकता है, क्रेडिट पर भी हो सकता है। उसका फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है। यहां तो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? कैश। और नहीं बोलता कभी भी कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि किसी आदमी का नाम दिया नहीं। तो इसके अंदर एक परचेज है, परचेज इज एक्सपेंस, और एक कैश है, कैश गोज आउट। एक इसके अंदर परचेज है और एक कैश है। आगे लिखा अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन सा है? तो एक परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन बोला है क्लासिफिकेशन, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज अ नॉमिनल, कैश इज अ रियल। रूल अप्लाइड, नॉमिनल में चले जाओ। क्या लिखा है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। रियल में जाओ,
कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसके अंदर एक परचेज अकाउंट और क्रेडिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश, कैश क्रेडिट। आई होप ओके स्टूडेंट। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, सोल्ड गुड्स, sold goods on credit ₹6,000। अब यहां पर नाम भले न दिया हो, लेकिन उसने स्टूडेंट आपको बोल दिया है कि गुड्स उसने क्या किया है, क्रेडिट बेसिस पे क्या किया है, सोल्ड किया है। नाम नहीं लिखा है यहां पर, किसको सोल्ड किया है, नाम नहीं लिखा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, कि 6,000 का हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया। अब अगर हम लोग सोल्ड करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को सोल्ड करेंगे। अब व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं यहां पर पार्टी लिख रहा हूं, पार्टी। या चलो स्टूडेंट कुछ समय के लिए मैं चलो आपको थोड़ा सा एक करेक्शन कर देता हूं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, आप थोड़ा सा वहां पर लिख लो टू रमेश, कि हम लोगों ने किसको सोल्ड किया है, रमेश को सोल्ड किया है। कुछ समय के लिए आप लिखो, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। रमेश को सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 6,000 टू रमेश। अब देखो दो अकाउंट्स कौन सा है, एक रमेश is receiver, sales is an income, एक हमने सेल्स किया जो हमारे लिए क्या है, इनकम। अकाउंट्स इनवॉल्व, दो अकाउंट कौन सा है इसके अंदर, तो एक रमेश अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट। क्लासिफिकेशन, रमेश पर्सनल में आएगा, सेल्स नॉमिनल में आएगा। पर्सनल में जाए, हमने सेल्स किया, रमेश रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। दूसरा नॉमिनल, सेल्स किया, इनकम, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। क्रेडिट इज इनकम एंड गेन। डेबिट साइड में देखो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रमेश, यहां पर क्या आ जाएगा, सेल्स। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखे है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 4, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ₹12,000। अब देखो स्टूडेंट इसमें दो एस्पेक्ट कौन सा है, तो एक स्टूडेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक है कैश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर, कैश
गोज आउट, कैश जाएगा। अकाउंट इनवर्ड, दो अकाउंट कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक कैश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। रूल्स, पर्सनल में डेबिट रिसीवर, रिसीवर। कैश रियल, डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहां पर कैश, ओके। फिफ्थ वन, interest received 700 from Radhika. Interest received 700 राधिका। हमने राधिका से इंटरेस्ट रिसीव किया 700। अब स्टूडेंट भले यहां नाम दिया है, लेकिन नाम सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाना। हम लोगों को रिसीव्ड हुआ है, ट्रांजैक्शन कैश पे है, एक कैश है। कैश कम्स इन है या कैश इज इनकम है आपके लिए। कैश सॉरी इंटरेस्ट इनकम होगा, कैश हमारे पास आएगा। इंटरेस्ट इज इनकम, अकाउंट इनवर्ड, एक कैश, एक इंटरेस्ट। कैश रियल में, इंटरेस्ट नॉमिनल में। रियल कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल, इंटरेस्ट मिला, इनकम। क्रेडिट is income and gain. Cash और ये आपका इंटरेस्ट। Paid rent rupees 2000 to landlord. Rent 2000 to लैंडलॉर्ड। अब स्टूडेंट यहां पर भी हम लोगों ने पेड लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस। अब इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन देखो क्या स्टूडेंट, एक है रेंट और एक है कैश। हम रेंट पेड कर रहे हैं,
रेंट इज एक्सपेंस, कैश जाएगा, कैश गोज अप, दो अकाउंट, एक रेंट, एक कैश। क्लासिफिकेशन, रेंट एक्सपेंस है स्टूडेंट, आप किसी को रेंट दोगे वो आपको रहने देगा, उतने दिन तक ही रहने देगा जितने दिन तक रेंट दोगे। कैश रियल है, रेंट नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट एंड लॉस, कैश रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट, कैश। Okay, student. 7. Brought goods on credit from Brij Mohan. Brought goods on credit. Brought goods on credit. From Brij Mohan. Brij Mohan. 7,000. ब्रॉड गुड्स मतलब गुड्स आए, गुड्स परचेज किया, इसका मतलब परचेज एक्सपेंस। ब्रिज मोहन गिवर है, अकाउंट्स इनवर्ड, परचेज अकाउंट, ब्रिज मोहन अकाउंट, परचेज नॉमिनल, परचेज एक्सपेंस है स्टूडेंट, नॉमिनल, ब्रिज मोहन नाम है स्टूडेंट, पर्सनल, नॉमिनल में हम लोग है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। ब्रिज मोहन पर्सनल, क्रेडिट गिवर, डेबिट एंड क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ब्रिज मोहन अकाउंट क्रेडिट। अभी स्पेस हमारे पास नहीं है, इतना सभी को समझा स्टूडेंट?
अब ऊपर के कुछ ट्रांजेक्शन को स्टूडेंट मुझे रफ करना पड़ेगा, सो प्लीज आप थोड़ा फास्ट लिख लो, फिर रफ करके मैं यहीं पर कंटिन्यू करता हूं। Now student eighth one. जो एट क्या है? विड्रॉ फ्रॉम ए कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 ऑफिस यूज के लिए। विड्रॉ कैश ऑफिस यूज। अब हम बैंक में जाके स्टूडेंट कैश विड्रॉ करेंगे, कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश आएगा और हम लोगों को स्टूडेंट कैश देगा कौन? बैंक। बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक इज गिवर। अब दो अकाउंट कौन से स्टूडेंट? एक कैश है और एक बैंक है। कैश रियल, बैंक पर्सनल। कैश रियल, रियल बैंक है। कैश हमारे पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। एक पर्सनल, क्रेडिट गिवर, अकाउंट टू डेबिट, एक कैश और एक बैंक। अगर किसी बैंक का कुछ नाम हो रहा है तो उसका नाम लिख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, शायद यहाँ पे वही नाम था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, तो आप स्टूडेंट चाहिए तो लिख सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। परचेज कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। परचेज कंप्यूटर 9,000 फॉर कैश। अब यहां पर स्टूडेंट कैश पे ट्रांजेक्शन हुआ, कंप्यूटर कम्स इन, कैश जाएगा, अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक कंप्यूटर अकाउंट्स, एक कैश अकाउंट।
स्टूडेंट कंप्यूटर रियल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है ना, अच्छे से यूज करेंगे, नंबर्स ऑफ ईयर तक हमारे पास रहेगा। कैश इज ऑल्सो रियल, कंप्यूटर रियल, बट कंप्यूटर हमारे पास क्या होने वाला है, आने वाला है। डेबिट what comes in, credit what goes out। डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, कंप्यूटर अकाउंट, और ये है आपका कैश अकाउंट। पेड मोबाइल बिल ऑफिस ₹500। ऑफिस का। अब मोबाइल बिल स्टूडेंट ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। कैश जाएगा। अकाउंट्स इनवर्ड स्टूडेंट, उसको आप टेलीफोन में लिखते हो कि मोबाइल में, मोबाइल में लिखते हो तो मोबाइल लिखोगे, और टेलीफोन में अगर लिखते हो तो टेलीफोन। मोबाइल बिल एक्सपेंस नॉमिनल स्टूडेंट, कैश रियल। रूल्स क्या बोलता है स्टूडेंट, नॉमिनल डेबिट एक्सपेंसेस, रियल goes out, एंड कैश। ओके स्टूडेंट, और इसमें दो है स्टूडेंट, सोल्ड ओल्ड मोबाइल 2000, हम लोग ओल्ड मोबाइल सोल्ड कर रहे हैं। एक तो कैश इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, आएगा, और मोबाइल आपके पास से क्या होगा, जाएगा। अकाउंट इन्वॉल्व, कैश मोबाइल। कैश स्टूडेंट, कैश कौन सा अकाउंट में, रियल। मोबाइल इज ऑल्सो स्टूडेंट रियल। कैश आएगा, रियल आएगा, डेबिट। What comes in, goes out। Cash, that's it student। we have one more एक होमवर्क करना। रिसीव्ड रेंट लिखा है ₹1000 फ्रॉम टेनेंट। आपके पास कैश आएगा और रेंट इज अ इनकम।